हेलो फ्रेंड्स, आरटी एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज पढ़ते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर है हजारीबाग पठार, बी नंबर है छोटा नागपुर पठार, सी नंबर है पलामू क्षेत्र और डी नंबर है हमारा सिंहभूम क्षेत्र। तो चलिए इसमें जानते हैं कि लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है झारखंड में। तो ये सिंहभूम क्षेत्र। ठीक है, कौन सा है? सिंहभूम क्षेत्र। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं, जैसे कि कोडरमा। कोडरमा में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो अब्रक। कौन सा? अब्रक पाया जाता है। और लोहरदगा में बक्साइट। इन सभी के जो लौह अयस्क है ये सभी अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ है, चलिए ऑप्शन के हिसाब से जानते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन है जंगलों की भूमि, दूसरा में पर्वतों की भूमि, तीसरा में नदियों की भूमि और चौथा में खनिजों की भूमि। ठीक है, तो इसमें जानते हैं हमारा शाब्दिक अर्थ क्या है झारखंड का। तो जंगलों की भूमि ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कुछ इसके बारे में विस्तार से। तो झारखंड का पूर्ण रूप होता है झार प्लस खंड। इसको अलग अलग करेंगे तो झार प्लस खंड होगा, और झार का मतलब हो जाएगा वन एवं जंगल, और उसके बाद होगा प्रदेश। खंड खंड में से होगा प्रदेश या क्षेत्र। ठीक है, इसकी स्थापना इसको 13वीं शताब्दी में ताम्रपत्र में किया गया था। इसकी खोज जो झारखंड राज्य का जो शाब्दिक अर्थ है इसका खोज 13वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, ताम्रपत्र के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट है लातेहार जिले का गठन कब हुआ था। तो लातेहार जिले का गठन, चलिए अब जानते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग सबको लगभग सब हम लोग जानते हैं झारखंड और बिहार का अलगाव 2000 ईस्वी में हुआ था। और उस ईस्वी में होने के समय उस समय झारखंड में 18 जिले थे। ठीक है, फिर 2001 में 4 जिलों को जोड़ा गया, फिर 2007 में 2 जिलों को बनाया गया। ठीक है, खूंटी और रामगढ़। ठीक है, तो 2001 में 4 जिले में से लातेहार भी था। ठीक है, उसी में लातेहार था। ठीक है, तो लातेहार था, देखिए 4 जिले में कौन कौन था? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा एवं सरायकेला। ठीक है, तो 2007 में रामगढ़ और खूंटी था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 4 अप्रैल 2001। ठीक है, 4 अप्रैल कब किया गया? 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा जा रहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए रांची, ऑप्शन नंबर बी गोड्डा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर डी पलामू। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। तो टोटल संसदीय सीटों की संख्या हमारे झारखंड में कितनी है? 20 है। कितनी है? 20, जिसमें से लोकसभा 14 सीट है और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। ठीक है, कितने चलिए देखते हैं इसमें, एक मिनट, चलिए इसमें देखते हैं, फ्रेंड। लोकसभा कितने? 14, जिसमें एससी के 1 है और एसटी के 5 है और जनरल के 8 है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए टोटल कितने, टोटल हमारे हो गए 20। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 20। देखिए टोटल 20 है, जिसमें 14 में एससी है, एसटी और जनरल सबका अलग अलग सीट बांटा हुआ है। एससी 1 है, एसटी 5 है और जनरल 8 है। चलिए राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में कितने हैं? 6 हैं। राज्यसभा में कितने हैं? 6। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं कि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा। सबसे छोटा क्षेत्र हमारा क्या होगा? चतरा। कौन सा हो गया फ्रेंड्स? चतरा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा? इसका आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड राज्य की पूर्व पश्चिम चौड़ाई कितनी है। और फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी क्षेत्र है, राज्य है, तो सभी का चौड़ाई लंबाई के हिसाब से उनका गठन हुआ है और उनका मेजरमेंट भी हुआ है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है 350 किलोमीटर झारखंड के बारे में, इसका क्या पूरब से पश्चिम के चौड़ाई के बारे में। ठीक है, 350 किलोमीटर। बी ऑप्शन है 400 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 463 किलोमीटर और डी है 500 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं इनकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो चलिए पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 463 किलोमीटर। कितना है? 463 किलोमीटर है। तथा इनकी लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? 380 किलोमीटर।
तो फ्रेंड्स इसमें हमारा सही आंसर होगा 463 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा जा रहा है कि गढ़वा जिला किन राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये जो गढ़वा जिला है किन के साथ अटैचमेंट में आता है, डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए आते हैं ऑप्शन के हिसाब से पढ़ते हैं। चलिए एक मिनट, चलिए पढ़ते हैं। यूपी, पहला ऑप्शन है यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, दूसरा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तीसरा है झारखंड और छत्तीसगढ़, चौथा है बिहार और झारखंड। तो फ्रेंड इसमें बताया गया है कि गढ़वा जिला किन राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। किसके द्वारा? यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। आगे, मुंडा शासनकाल में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो मुंडा शासनकाल में झारखंड क्षेत्र को चलिए जानते हैं क्या कहा जाता था। तो पहले तो इसको झारखंड के कई नाम से भी जाने जाते, अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग शास्त्रों में इनका नाम अलग है। जैसे कि अत्रेय ब्राह्मण जो था उसमें इसको पुंड कहा जाता था। ठीक है, पुंड। लेकिन इसको मुंडा शासनकाल में इसे जाहिर खंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जाहिर खंड के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो जाहिर खंड, जाहिर का अर्थ होता है सरना स्थल। ठीक है, और खंड का अर्थ होता है प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे। राजमहल का प्राचीन नाम क्या था। तो राजमहल का प्राचीन नाम चलिए जानते हैं ऑप्शन के हिसाब से। क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए किंची काइला, बी है करतासीना, सी है नागभूमि और डी है मानभूमि। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर होगा ए कीची काइला। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं फ्रेंड, राजमहल के बारे में। चलिए, तो यहाँ के पहाड़ी इलाकों के लिए दामनी कोस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो राजमहल की जो पहाड़ी थी तो इनके जो आसपास जो इलाके हैं उनके लिए क्या दामिनी कोस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और मानभून फ्रेंड्स, मानभून यहाँ अब देखिए ऑप्शन में एक मानभून करके भी है। तो मानभून क्या धनबाद का पुराना नाम था। ठीक है, चलिए आगे। वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से झारखंड देश में कौन सा स्थान है। चलिए वनावरण यानी फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से तो इनके जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो उसके हिसाब से कौन सा हमारा स्थान है झारखंड का। ठीक है, तो चलिए पहला थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी 11th, ऑप्शन डी 5th। तो चलिए जानते फ्रेंड, चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। चलिए 2021 में 2023 वन रिपोर्ट के हिसाब से 45 वर्ग किलोमीटर इनका बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इनका 5वां स्थान है। कितना स्थान है फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से? 5वां। ठीक है, कितने की बढ़ोतरी हुई? 45 किलोमीटर वर्ग की 2021 से 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। झारखंड का वन क्षेत्र यानी राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है या कम है ये हम जानेंगे। ठीक है, झारखंड का जो हमारा राष्ट्रीय औसत कितना है? 21.76%। तो ये जानेंगे फ्रेंड्स कि ये हमारा जो राष्ट्रीय औसत है झारखंड का वन क्षेत्र अधिक है कि कम है, इसका लक्ष्य क्या था। ठीक है, तो जानिए। तो चलिए इसका लक्ष्य, हमारा लक्ष्य था 33% था। झारखंड राज्य का लक्ष्य वन रिपोर्ट के हिसाब से 33% था। ठीक है, तो इसके हिसाब से चलिए ऑप्शन है ए में कम दिया हुआ है, बी में अधिक है, सी में बराबर है, डी में आधा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें ये जानना है कि वन क्षेत्र जो राष्ट्रीय हिसाब से जो औसत है वो हमारे राज्य का औसत कम है या अधिक है। तो हमारे राज्य का औसत अधिक है। ठीक है, तो राष्ट्रीय तुलना में अधिक है। कितना है? अधिक। हमारा लक्ष्य कितना रखा गया था? 33%। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी चट्टानें झारखंड में पाई जाती है। तो फ्रेंड इसमें कौन सी चट्टानें जो है झारखंड में पाई जाती है। तो ऑप्शन है ए आर्कियन, बी गोंडवाना, सी विंध्यन और डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स झारखंड में ये चारों जो चट्टानें पाई जाती है, आर्कियन, गोंडवाना और विंध्यन। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड में पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो फ्रेंड झारखंड में पहला प्लास्टिक पार्क देखिए ऑप्शन के हिसाब से जानते हैं। पहला ए है रांची, बी धनबाद, सी गिरिडीह और डी देवघर। तो फ्रेंड्स देवघर में पहला प्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। झारखंड की कुल कितनी प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती है। तो झारखंड में कुल कितनी मिट्टियाँ पाई जाती है चलिए जानते हैं। ऑप्शन के हिसाब से ए नंबर है 6, बी है 5, सी है 4, डी है 7। तो फ्रेंड झारखंड में कुल प्रमुख मिट्टियाँ 6 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें है जैसे कि 90% लाल मिट्टी है। ठीक है, और जहाँ हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है, लेकिन उसमें 90% क्या है? लाल मिट्टी है। ठीक है,
फ्रेंड्स राजमहल वाला जो क्षेत्र है उसमें काली मिट्टी अधिक पाई जाती है, और कोडरमा में अभ्रक मूल वाली, यानी अभ्रक की मूल से, अभ्रक से रिलेटेड मिट्टी, जैसे कि इसमें लेटराइट हो गया, लाल मिट्टी हो गया, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ अयस्क का अंश होता है, तो कोडरमा में अभ्रक का अंश होता है मिट्टी में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।